किसान भाइयों नमस्कार। अगर आपकी गेहूँ की फसल अब उस अवस्था में आ चुकी है जहां आपको तीसरा पानी देना पड़ रहा है, कल्ले बन चुके हैं और अब सवाल ये है कि ये कौन से अच्छी भरपूर बालियों में बदलेंगे, हर बाली में दाना भरपूर भरेगा या नहीं, दाना चमकदार भारी और निरोगी रहेगा या नहीं, तो भाई साहब आज का ये वीडियो आपकी पूरी फसल तय कर सकता है। क्योंकि गेहूं में तीसरा पानी आखिरी मौका होता है जहां तक आप खाद, सूक्ष्म पोषक तत्व और सुधार कर सकते हैं। अगर इस समय चूक गए तो बाद में किया गया छिड़काव सिर्फ मन को तसल्ली देगा, लेकिन फसल को असली फायदा नहीं मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। किसान भाइयों, इस समय आपकी गेहूं की फसल होती है जॉइंटिंग स्टेज, कल्ले बन चुके होते हैं, बालियों की तैयारी चल रही होती है, जनवरी का आखिरी समय होता है और अक्सर इस समय शीतलहर, पाला, कड़ाके की ठंड इनकी वजह से पौधे कई बार सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। पौधा मरा नहीं होता, लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ध्यान से समझिए, तीसरा पानी सबसे निर्णायक पानी होता है। इसी पानी तक पौधा पोषण तत्वों को सही से ले पाता है। इसके बाद स्प्रे करने से तत्व पत्तियां या दानों में जमा हो जाते हैं, लेकिन काम का असर नहीं दिखता। इसलिए जो गलती पहले या दूसरे पानी में हो गई, उसकी भरपाई सिर्फ इसी तीसरे पानी में हो सकती है। अगर आपके गेहूं में पत्तियां पीली पड़ रही हैं, धारियां दिख रही हैं, पत्तियों की टिप जल रही है, तो समझ जाइए तीन तत्वों की कमी हो सकती है। पहला जिंक, दूसरा लोहा और तीसरा मैग्नीज। ध्यान दीजिए, मैं मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज की बात कर रहा हूँ। कई किसान भाई पूछते हैं, क्या जिंक, लोहा और मैग्नीज तीनों को एक साथ मिला सकते हैं? तो किसान भाइयों, तीनों को एक साथ मिलाना रिस्की है। ये तीनों धातु तत्व हैं, बहुत कम मात्रा में काम करते हैं। घोल जरा भी गाढ़ा हुआ तो पत्तियां जल सकती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है लोहा प्लस मैग्नीज एक साथ हम मिला सकते हैं। फेरस सल्फेट आधा किलो और मैग्नीज सल्फेट आधा किलो, दोनों को अच्छे से मिलाकर 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिए। इससे फ़ायदा पीलापन दूर होगा, पौधा एक्टिव होगा और दी गई खाद का शोषण होगा। और जिंक, बिना जिंक के अच्छा गेहूँ उगाना नामुमकिन है। जितनी ज़्यादा यूरिया उतनी ज़्यादा जिंक की ज़रूरत होती है। इस समय सबसे अच्छा विकल्प है चिलेटेड जिंक या नैनो जिंक। इसकी हमें 100 ग्राम मात्रा लेनी है। 100 ml लिक्विड का हमें 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। यही स्प्रे दाने पर भी असर दिखाएगा और नाइट्रोजन का पूरा फायदा देगा। जिंक प्लस बोरान इस स्टेज पर मत मिलाइए, गेहूं में बोरान की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मिट्टी हल्की है, 3 किस्तों में यूरिया देते हैं, तो यही समय है आखिरी डोज देने का। इसके बाद दी गई यूरिया दाने में काम नहीं करेगी, सिर्फ पत्तियों में जाएगी। बहुत तेज शीतलहर, पौधा एकदम सुस्त, तो आप कर सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट 20 ग्राम प्रति लीटर पानी, हल्का सा स्प्रे, पौधा फिर से एक्टिव हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस तेज होगी और हरियाली लौटेगी। ज़रूरी नहीं, सिर्फ ज़रूरत पड़े तब ही करें। को तीसरे पानी में ये गलती बिल्कुल ना करें, और कोई भी हर्बिसाइड, कोई बेवजह टॉनिक और कोई भारी स्प्रे। बीमारी आई हो तो फंगीसाइड अलग बात है, बीमारी आई हो तो फंगीसाइड ज़रूर स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, तीसरा पानी आपकी फसल की किस्मत तय करता है। यहीं तक पोषण का सही प्रबंध कर लीजिए, इसके बाद छिड़काव से फ़ायदा नहीं। अगर आपने जिंक, लोहा, मैग्नीज, नाइट्रोजन इस समय सही से संभाल लिया, तो यकीन मानिए हर कल्ले बनेगा बाली, हर बाली में भरेगा दाना और गेहूँ होगा भारी, चमकदार और निरोगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।